नहीं है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं। गर्मियों में कहीं आप जाते हो तो आपको एक बड़ा अच्छा डिश मिलता है, एक बड़ा अच्छा जूस मिलता है जो आपकी प्यास बुझाता है। कौन सा जूस है? एनर्जी ड्रिंक भी आ रहा है। लेकिन वो आप जब जाते हो वहाँ देखते हो बड़ा गर्मी है, पसीने हैं और एक जना एक कुछ ऐसे 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 कर रहा है। गन्ने का रस, कितना अच्छा लगता है गन्ने का रस। ओके, तो गन्ने का रस कैसे निकाला जाता है देखा आपने? यस। तो जो गन्ने का रस निकालना होता है वो गन्ने लेता है एक दो, उसको मशीन में डालता है और मशीन को चलाता है, कुछ रस निकलता है, राइट। फिर गन्ना बाहर आ जाता है, फिर क्या करता है वो? फिर उसको वापस ले लेता है, फोल्ड करता है, फिर डाल देता है, फिर चलाता है, फिर आ जाता है, फिर फोल्ड करता है, फिर चलाता है और गन्ने से एक एक बूंद रस वो निकालता है, राइट। हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं, हर उंगली की ताकत अलग है। तो एक ये छोटी उंगली है, इससे आप वजन उठाने की कोशिश करो तो उठा पाओगे? उंगली टूट जाएगी, राइट। तो हर व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो हाथ की 5 उंगलियों की तरह है, किसी में थोड़ी ताकत ज्यादा है, किसी में ताकत कम, राइट। तो कुछ लोग किसी भी बिजनेस में, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब नहीं होते, ठीक है। कामयाब होते हैं 100 लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कितने कामयाब होते हैं? कितने? 1 2 कितने? 10 लोग। तो हम लोगों ने एवरेज निकाला और पाया है कि इस इंडस्ट्री में 100 में से 10 लोग कामयाब होते हैं। तो यहाँ 600 लोग बैठे हैं, कितने कामयाब होंगे? 60 लोग कामयाब होंगे, गारंटी है। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, 100 में से 10 ही कामयाब होते हैं। मेरा क्वेश्चन दूसरा है आपसे, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें 100 में से 100 कामयाब होते हैं? तो जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें 100 लोग स्टार्ट करते हैं और एक आदमी कामयाब होता है। तो यहां पर कामयाबी की चांस आपकी 10 गुना है, लेकिन किस पर डिपेंड करेगा? आप सब पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और कहावत है, ठीक है, मैं जानबूझ के सारी चीजें बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ सीखना है। एक विद्वान कह गए हैं कि अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। यानी मैं बहुत कुछ याद करने की कोशिश करता हूं लेकिन अक्सर 70% चीजें भूल जाता हूं। लेकिन अगर मैं कहीं कुछ लिख लेता हूं तो अगर मैं भूलना चाहूं तो उसको भी नहीं भूल सकता। तो कितने लोग यहां पर आज शॉर्ट पेंसिल लेकर आए हैं? लाए हैं? वेरी गुड। बिकॉज जो भी आप सीखे उसको वो लिखिए, क्योंकि अगर आप लिख लोगे तो उसको भूलोगे, ठीक है जी। तो ये कुछ रूल्स हैं, कोशिश करिए जितना लिख सके। दूसरा, पढ़ाई में कितने लोग अच्छे थे? मैंने सुना है यहाँ पे कुछ लोगों ने 12वीं भी पास किया हुआ है, राइट, कुछ लोगों ने 10वीं भी पास किया हुआ है। तो कितने लोग पढ़ाई में अच्छे थे? वेरी गुड। जो अच्छे थे वो नोट्स बनाते थे, पास सारे होते थे। कितने लोग पास हुए यहाँ पे? सब पास हुए। कैसे पास हुए? पढ़ाई करके। पढ़ाई करके। दूसरों के नोट्स देख के नहीं, वो भी पास होते हैं। तो बाय एनी चांस अगर आपके पास अभी नोट पेन और किताब नहीं है तो जो व्यक्ति नोट्स बना रहा है मोबाइल से उसकी फोटो खींच लीजिए, आपको याद है, राइट। शॉर्टकट भी होता है, ठीक है जी। ओके, चलें। तो कामयाब होने के लिए करना क्या है? संजीव मोदी आज़ादी प्लान के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं आपको वर्क द प्लान, यानी इस प्लान से आप पैसे ज्यादा कैसे कमा सकते हैं बताऊं। ओके, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे प्लान का क्या है? किससे आदमी जो शुरू करता है वो इस बिजनेस में उन 10 लोगों में पहुंच सकता है जो 100 में से 10 लोग कामयाब हो गए। सबसे पहला काम क्या करना है? सेल्फ यूज। हाँ जी, सेल्फ यूज। सेल्फ यूज। ओके, और कुछ प्लान से रिलेट करके बताइए। डेमो किट, और कुछ 100 पीवी, और कुछ? हाँ जी, रिक्रूटमेंट। ओके, और कुछ? मैजिक कॉर्नर, और कुछ? FSP। ओके, एक शब्द जो डुप्लीकेशन। बॉस को पता है आप लोगों को मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, सबको पता है। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, वेरी गुड। कॉन्टैक्ट लिस्ट, ओके। अपने आप पे भरोसा, माइंडसेट। ओके, तो सबसे पहले जब आप अपने नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो उसको क्या बताते हैं? चलो सिंपल करता हूँ, क्या बताते हैं? कंपनी प्रोफाइल, प्लान, अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो आपका काम आसान करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताते हैं? सबसे पहले जब मैं किसी के पास जाता हूँ, और आप लोग ये रियलाइज करेंगे, आप लोग ये करते हो और इसको और करना है, सबसे पहले हम बताते हैं उसको हमारा
रीपरचेज प्रोग्राम Okay. कि भाई अगर आप 1000 रुपए का सामान लेते हो तो आपको ये गिफ्ट फ्री मिलता है, 2000 का सामान लेते हो तो ये मिलता है, और उसके साथ आप एक और बहुत बढ़िया लाजवाब डिश ऐड कर देते हो उसके बुफे में, Loyalty. लॉयल्टी, राइट। तो सबसे पहले जब आप किसी को प्लान बताते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि हर व्यक्ति को कंपनी के लॉयल्टी प्लान में लेकर आए वाया रीपरचेज प्रोग्राम, राइट। तो पहली चीज बात का प्लान में जो आपको पता होनी चाहिए या जो आपको बतानी चाहिए वो है प्लान की लॉयल्टी। ओके, फर्स्ट थिंग, और इनको मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। सेकंड चीज क्या बताते हैं लॉयल्टी के बाद? ओके, सिंपल, लॉयल्टी कैसे होता है? 6 months regular purchase. 6 महीने तक रेगुलर लेना है। कितने का लेना है? 1800 minimum and purchase. Relax. 1800 मिनिमम And 25 से 7,000. 100%. एंड 25% मैक्सिमम, करेक्ट? रॉन्ग। 7,000. 2500 मिनिमम। Minimum. Yes. हाँ. 1800 तो गलती से अगर रह गया तो 1800 नहीं, 1800 पता ही नहीं बताना। आपको क्या बताना है? 2500 3,000 के ऊपर। किसी ने बोला हाईएस्ट 7,000, 7,000 तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि 7,000 तो एवरेज है। यानी अगर इस महीने में 20,000 का लेता हूँ और अगले महीने 3,000 का लेता हूँ तो मेरा एवरेज बढ़ जाता है, राइट। तो कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखिए इस प्लान में, जब आप उसको प्लान बता रहे हो, रीपरचेज बता रहे हो, लॉयल्टी बता रहे हो, हमेशा ओवर बिल्ड करिए। ओवर बिल्ड का मतलब क्या है? डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है? 1100 पीवी, ठीक है, ये मिनिमम है। आपको इसको ओवर बिल्ड करना है क्योंकि आपकी प्लान में जितनी इनकम है वो सारी आपको, जो बड़ी इनकम है वो सारी आपको किस पर मिलती है? पीजीबीवी पर। जितना ज्यादा लोग पीजीबीवी करेंगे, अगर आप उनको कहोगे कि 1100 से डायरेक्टर बनना है, वो 1100 से ही बनेंगे। अगर बोलोगे 1500 से डायरेक्टर बनना है तो वो 1500 ही करेंगे, और अगर आप बोलोगे कि 2100 से बनना है तो वो 2100 ही करेंगे। और जितना ज्यादा वो वॉल्यूम करेंगे, चाहे वो लॉयल्टी हो 2500 या 3000 या 5000 या 7000, आपका बिजनेस वॉल्यूम और आपका चेक उतना ही बढ़ता है, करेक्ट है? ओके। तीसरी चीज, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, किसी ने बोला था, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 1 लेग का होना चाहिए, 2 लेग का होना चाहिए, 4 लेग का होना चाहिए, 6 लेग का होना चाहिए, या 14 लेग का होना चाहिए, 14 से भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। आज हम लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे थे लोगों को एज डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आपको पता है कि सुरेखा भार्गव जी की कितनी लेग्स हैं? हाँ, 76, 200, किसी ने बोला, किसी ने 500, राइट। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा विड्थ पे भी काम करना पड़ेगा। डिटेल में बताऊंगा क्या स्ट्रक्चर स्टार्टिंग के लिए सही है और क्या स्ट्रक्चर पैसा कमाने के लिए सही है, राइट। चौथी चीज, बैलेंस इन डेप्थ एंड विड्थ हो गया। चौथी चीज क्या है इंपॉर्टेंट? चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, किसी ने पीछे से बोला था, कई लोगों ने बोला था, वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कब आता है? जब आप जो काम सीखे हैं, जो काम कर रहे हैं, आप अपने टीम में लोगों को वही काम करना सिखाते हैं। याद मुझे ये रखना है कि मेरे बोलने से लोग डुप्लीकेट नहीं करते। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल जितेंद्र जी को बोलता हूं कि आपको 4 लेग बनानी है और आपको कम से कम प्लैटिनम डायरेक्टर बनना है, वो डुप्लीकेट मेरे बोलने से नहीं करेंगे, जो मैं कर रहा हूं उसको देख के डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि तुम्हें 1 लाख का चेक कमाना है और मैं खुद 20,000 का कमा रहा हूं, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, राइट। बिकॉज आंखों की ताकत, कान की ताकत से लोगों की ज्यादा। आगे चलते हैं, और लास्ट में जो चीज आपको अगर बड़ा चेक चाहिए तो वो चीज होती है लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, बोनस। यानी अगर आपका चेक जब बढ़ता है, मान लीजिए 10 लाख का आपका चेक है, तो उसमें से 60 to 70% इनकम आपकी लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, बोनस से आती है, राइट। तो इसको लोगों को कैसे बताना है? बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि नीचे लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी लेग बनानी है, तो कैसे बताएंगे? तो थोड़ा सा हम इस पे भी रोशनी डालेंगे। तैयार है? ओके, वंडरफुल।
सबसे पहले देखते हैं हम लॉयल्टी। लॉयल्टी की आखिरी तारीख क्या होती है? क्या होती है? 25 तारीख। तो ज्यादातर लोगों को अगर आप बोलोगे कि 25 तारीख को करना है तो कब करेंगे? 25 तारीख को। लेकिन लॉयल्टी करने का सही समय कौन सा होता है? 1 से 10। 1 से 5। 1 से 5। 5 तारीख आपको प्रमोट करना चाहिए अपनी टीम में, ताकि किसी का भी लॉयल्टी मिस ना हो। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरा लॉयल्टी मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? क्योंकि 25 तारीख को मेरे घर की लाइट चली गई थी, मेरा डीपी वाला छुट्टी पे चला गया था। तो भाई साहब 25 तारीख तक इंतजार करने की जरूरत क्या थी? आपके पास 25 दिन थे। अगर 5 तारीख को आपने लॉयल्टी अपनी कर ली होती तो जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लोगों के दिमाग में एक सोच होती है, और वो ठीक है, सही है, वो सोच भी सही है। वो लोग सोचते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है बस। राइट? तो इसको नहीं करना है हमें करना है आज करे सो कल, करे सो आज कल, आज करे सो अब। राइट? इसको ध्यान में रखना है। लॉयल्टी की डेट है 5 तारीख। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉयल्टी का मिनिमम अमाउंट क्या है? 2500। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। और मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या बताते हो लोगों को, तो बहुत सारी चीजें आई। तो लॉयल्टी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? किसी ने आपको रोका है कि आप 2500 की करो? किसी ने आपको बोला है कि आप 4000 की करो? आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने का एवरेज लिया जाता है। 6 महीने का एवरेज मतलब अगर 7000 का मैक्सिमम रिवॉर्ड है तो आपको 6 महीने में आप 42,000 का सेल्फ परचेज कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे 42,000 का? कुछ चीजें आप ही लोगों ने बताई, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, किसी ने बोला था 100% सही। लोगों को मैं बोलता हूँ कि मोदी केयर का टूथपेस्ट बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मेरे घर में प्रॉमिस आता है कोलगेट आता है। करेंगे लोग? लोगों को मैं बोलता हूँ मोदी केयर का सर्फ बहुत अच्छा है। बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं मोदी केयर का सर्फ अच्छा है? सब गलत बोलते हैं। मोदी केयर में सर्फ है ही नहीं। मोदी केयर में डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का नाम है एक और कंपनी जिसका सर्फ नाम है। राइट? तो ये जब आप बोलते हैं और आपके घर में यूज हो रहा है एरियल, आपके घर में यूज हो रहा है सर्फ, तो मजा नहीं आएगा। राइट? तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने घर में जितने प्रोडक्ट्स मोदी केयर से आप मैक्सिमम पॉसिबल यूज कर सकते हो उसको यूज करें। 100% सेल्फ यूजर। कितने लोग हैं यहाँ पे 100% सेल्फ यूजर? अच्छा, एक काम करिए, ये जो आपने हाथ रखा दिल पे रखिए यहाँ पे हाथ, यस हैं? और अब दूसरा वाला हाथ उठाइए कि हाँ हाँ। वेरी गुड। मैं नहीं बोला कि आप करते हैं, लेकिन दिल पे जब आप हाथ रख के बोलेंगे तो कुछ लोगों के हाथ इसी से कम हो जाएंगे। 100% सेल्फ यूजर मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो मोदी केयर में उपलब्ध है मुझे बाहर का नहीं लेना है, भले ही वो सस्ता हो, अच्छा हो, जैसा हो। करेक्ट? ओके। दूसरी चीज लॉयल्टी बढ़ाने के लिए क्या करना है? रिटेल। ठीक है, मैंने कुछ जगहों में देखा है कि लोगों ने शुरू में बात करी थी आज से लगभग 5-6 साल पहले कि मुझे बहुत सारे यूजर्स बनाने, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरे पास पैसा आने लग जाता है मैं भूल जाता हूँ कि मुझे यूजर्स बनाने। तो ये यूजर्स आपको हमेशा बनाने हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आपके साथ पैसा कमाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन यूज करने के लिए आप बहुत सारे लोग बना सकते हैं। तो कम से कम अपने 10 लोग ऐसे बनाइए जो इन प्रोडक्ट्स को घर में इस्तेमाल करें। कितने लोग हैं जिनके कम से कम 10 रिटेल यूजर्स हैं? चलो अब कुछ लोग सच बोल रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो 10 रिटेल यूजर्स बनाइए। कुछ यूजर इस महीने लेगा, कुछ अगले महीने लेगा, कोई बात नहीं, आपको तो हाईएस्ट सेल्फ परचेज करना। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जितनी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे लीडर्स करें, चाहे वो डेमोस देख रहे हो, आप मैक्सिमम प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करें। जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करना, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है और मैं बाहर से ले लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आएगा, मैं लॉन्ग टर्म में उससे प्रॉफिट हमेशा बनाऊंगा। राइट? फोर्थ पॉइंट, डेमो बैग। कुछ लोगों ने बोला डेमो बैग। कितने लोगों ने डेमो बैग ले लिया नया वाला हमारा? ठीक है, अभी किसी ने मुझसे आगे बोला था कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देता है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है? कुछ चीज़ों में मुझे इन्वेस्ट करना जरूरी है, लिटरेचर में इन्वेस्ट करना जरूरी है, डेमो किट में इन्वेस्ट करना जरूरी है, अपने समय को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं होता है।
अगर आपको इसमें लोगों को आपने सुना 2 लाख 2.5 लाख, अभी वहीं तक हम पहुंचे हैं, अभी आगे सुनेंगे तो और बड़ा पैसा भी है। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में करना जरूरी है, एक डेमो बैग में, और दूसरा किसी ने इधर से बोला था आज़ादी कॉर्नर। व्हाट इज एन आज़ादी कॉर्नर? कौन बताना चाहेगा क्या होता है आज़ादी कॉर्नर? मैजिक कॉर्नर। घर की दुकान, परफेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर है। अब घर की दुकान आप कैसे बनाएंगे? मैं जब भी लोगों को अपने घर बुलाता हूँ, मेरे घर में जो भी आता है वो मेरे घर में चारों तरफ देखता जरूर है। मान लीजिए जितेंद्र जी ने मुझे बुलाया घर पे, मैं के घर पे जाऊँगा, बोलेंगे चाय दे दो, मैं उनको चाय, जितनी देर में जितेंद्र जी अंदर चाय ला के आएंगे मैं क्या कर रहा हूँ? घर देख रहा हूँ चारों तरफ। और अगर वहाँ उस घर में मुझे एक आज़ादी कॉर्नर जहाँ मोदी के प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए हैं, थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ मुझे दिखेंगे, तो शायद गलती से मैं इनसे पूछ लूँगा कि भाई साहब ये क्या है, राइट? और अगर मैंने पूछ लिया तो जितेंद्र जी क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो आज़ादी कॉर्नर बहुत जरूरी है। दूसरा आज़ादी कॉर्नर का फायदा यह है कि जब आपके घर में प्रोडक्ट होते हैं तो आप इमीडिएटली अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स दे पाते हो, अपने नाम से ऑर्डर लगा के उन प्रोडक्ट्स को फिर से अपने घर मंगा। और लास्ट चीज क्या है? होम एंड ऑफिस मीटिंग्स। ठीक है, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं फॉर एग्जांपल सूरत से? ओके, सूरत में ऑफिस है? कितने लोग वहां पे मीटिंग करते हैं इनमें से? कितने लोग बड़ौदा से आए हैं? बड़ौदा में ऑफिस है? कितने लोग मीटिंग करते हैं वहां पे? वेरी गुड। कितने लोग अहमदाबाद से आए हैं? अहमदाबाद में ऑफिस है? वेरी गुड। कितने लोग मीटिंग करते हैं? शाबाश। तो जो भी आपको कंपनी चीज दे रही है वो फ्री में दे रही है आपको इस्तेमाल करने के लिए, कोई टिकट तो नहीं लगता कहीं पर ट्रेनिंग का ऑफिस में? नहीं लगता ना, तो उसको इस्तेमाल करिए। 2 कारण है। पहला कारण, वहाँ पे सब प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, आप किसी को बुलाते हो वहाँ प्रोडक्ट्स वो इमीडिएटली देख सकता है, आपके घर में उनके प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। दूसरी चीज, जब वो आता है उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यहाँ पर कंपनी की प्रेजेंस, तो इसको यूज करें। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर में या दूसरे अपने डाउनलाइंस घर में लगातार होम मीटिंग्स करिए। ठीक है, होम मीटिंग्स एक ऐसा जरिया है जो आपका बिजनेस वॉल्यूम और आपके चेक्स को बढ़ा सकता है। कितने लोग करते हैं होम मीटिंग्स? अच्छा, कितने लोग नहीं करते हैं? देखो ये सच की जगह है, यहाँ पे सच बोलिए, क्योंकि यहाँ सच नहीं बोलेंगे तो फिर कभी सच नहीं बोलेंगे। कितने लोग नहीं करते हैं होम मीटिंग्स? ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने रोका है, मना किया है? नहीं किया ना। होम मीटिंग्स करिए, होम मीटिंग से बिना आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। करेक्ट? तो ये हो गया थोड़ा लॉयल्टी। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी? ओवरबिल्ड। कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर? सब बाल बच्चे वाले? वेरी गुड। कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा, बच्चा पढ़ने जाता है तो आप उसको एग्जाम भी होता होगा उसका, ये तो इंडिया का रूल है। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कितने % मार्क्स आने होते हैं? 100 में से 100। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33। तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरा बेटा 33 मार्क्स लेकर आए तो मैं क्या करूँगा? जैसे बोलते हैं ना, मार मार के उसको लाल कर दूंगा। मेरा लाल है वो, लेकिन उसको अगर आए तो मार मार के उसको लाल कर दूंगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चों से? कि 100 में से 100 लाएं, 90 लाएं, क्योंकि अगर वो 90% नहीं लाएंगे तो उनका आगे कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। जो हालात चल रहे हैं इस समय कॉम्पिटिशन के, 90%, 99, मेरे टाइम में 90% के लोगों को अच्छा स्कूल कॉलेज मिलता था। आज जो हालात है उससे पूछते हैं आपकी कट ऑफ क्या हुआ है स्कूल का, बोलते हैं सर 98% कट ऑफ है, राइट? तो 33% वाला जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, राइट? तो पासिंग मार्क्स जरूर है 33%, 40%, लेकिन अगर आपको बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है तो उसको कम से कम फर्स्ट डिवीजन या डिस्टिंक्शन कम से कम लाना चाहिए, राइट? लेकिन अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, ये चीज बिजनेस में जाने लगे। किसी को बोलते हैं डायरेक्टर बनना तो उसको बोलते हैं 1100 ले आओ भाई, 1100 टीवी कर लोगे तो तुम डायरेक्टर बन जाओगे। सही बात है? ओके, 1100 करेगा तो उसका डायरेक्टर बोनस क्या आएगा? आता है कैलकुलेट करना? हाँ जी, कितना आता है? 1100 उसका पीवी है, उसको इसका कितने % मिलता है डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स? हाँ जी, 6%। तो 1100 का 6% और उसका एक
पॉइंट वैल्यू होती है। लेकिन अगर वो 1100 से 2100 करेगा तो उसका चेक ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा आएगा। वहां पर हम ओवरबिल नहीं करते। वहां पर हम सबको टाइटल जब बताते हैं, हम बोलते हैं कि 1100 करने का डायरेक्टर बन जाएगा, तो उसका चेक भी कम आता है और हमारा चेक भी कम आता है, क्योंकि उसका चेक हमारे चेक से लिंक है। जितना वो पीवी करेगा उतना ही पीवी मेरे लिए भी, चाहे वो बिल्डर बोनस हो, चाहे वो डायमंड बोनस हो, चाहे वो एलपीपी हो, सब पे वही सब काउंट हो जाएगा, राइट? तो ओवर बिल्ड करना है हर चीज को, भले ही वो रीपरचेज हो, भले ही वो लॉयल्टी हो, भले ही वो पीवी हो, भले ही वो जीपीवी हो, हर चीज को आपको ओवर बिल्ड करना है। लोग मुझसे पूछते हैं हमारे चेक नहीं बढ़ते हैं। चेक इसलिए नहीं बढ़ते कि आप पीवी पे फोकस नहीं करते, राइट? जितना पीवी पे फोकस करोगे आपका उतना चेक ज्यादा है। बैलेंस इन डेप्थ एंड विड्थ। कितने लोग घर में रहते हैं? रोटी कपड़ा मकान। मकान कितने लोगों के पास है? रोटी कपड़ा सबके पास है। रोटी तो मिली भी है आज सुबह, कपड़े हमने पहने हैं। मकान कितने के पास है? कुछ लोग का अपना होगा, कुछ लोग का किराए का होगा। आप बताइए कितने लोगों के पास मकान है, अपना या किराए का? सबके पास है ना? किस तरीके के घर में रहना पसंद करते हो आप? एग्जाम्पल नंबर 1, ये घर है आगे से 10 फुट लेकिन गहराई में 100 फुट। तो ऐसे घर नहीं होते, ऐसे क्या होते हैं? ऐसे गोडाउन होते हैं। किसी आप गोडाउन में जाइए, छोटा सा दरवाजा होगा लेकिन लंबाई गहराई बहुत होगी, सामान बहुत भरा होगा, ठीक है? एक और टाइप का घर हो सकता है, सामने से 100 फुट लेकिन घुसते ही दीवार। ऐसा होता है घर? ऐसा क्या होता है? ऐसे शोरूम होते हैं, दुकानें होती हैं, जहां सामने से आपको बहुत बड़ा पोस्टर दिखेगा, दुकान का नाम दिखेगा, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत कम है। तो क्या आप इन दोनों टाइप के घरों में रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। कैसे घर में रहना पसंद करोगे? जिसमें बैलेंस हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो, राइट? तो अगर आपको बढ़िया घर में रहना है तो आपको अपने बिजनेस को भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है? 4 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है आपका डुप्लीकेशन। अब लोग डुप्लीकेशन बहुत आसानी से बोलेंगे, लेकिन डुप्लीकेशन है क्या? किस चीजों में मुझे डुप्लीकेशन करना है और किन चीजों में मुझे लोगों को डुप्लीकेशन करना सिखाना है? तो मैं आपको 10 पॉइंट दूंगा और ये 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनका ना सिर्फ आपको खुद पालन करना है, बल्कि लोगों को अपनी टीम में, अगर आपको बड़ा चेक चाहिए तो उसका पालन करना सिखाना है, राइट? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सेल्फ यूज। डू एंड डुप्लीकेट। खुद भी करिए और लोगों से भी करवाइए। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, बेचिए। कई लोग गिफ्ट कर आते हैं, लोगों को गिफ्ट मत करिए। गिफ्ट करते हैं तो लोगों को गिफ्ट की आदत हो जाती है, ठीक है? बेचिए। तीसरा पॉइंट क्या है? शो द प्लान। खुद भी प्लान दिखाइए और लोगों को भी प्लान दिखाना सिखाइए। चौथा पॉइंट क्या है? मोर मीटिंग्स। खुद भी करिए और लोगों से भी करवाइए। पांचवा पॉइंट, सेल द इवेंट। आपके आसपास कोई भी इवेंट हो, चाहे इस तरह की मिलियन वर्कशॉप हो, चाहे कोई एसईडी मीटिंग हो, चाहे कोई होम मीटिंग हो रही हो, चाहे कोई बड़ा सेमिनार हो रहा हो, आपको उस इवेंट को जितना ज्यादा आप सेल कर सकें उसको सेल करिए। अब सेल का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खुद और अपने लोगों को देकर, राइट? छठा पॉइंट क्या है? सिस्टम। यानी आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम को फॉलो करिए, ठीक है? अगर आपको मालूम है, आप बोल रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होते हैं कुछ रिटन रूल्स होते हैं जो आप और आपकी टीम को फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 तारीख से पहले अपनी लॉयल्टी की बिलिंग करवानी है, एक सिस्टम। मुझे अपने लोगों को, जो भी मेरे शहर में ट्रेनिंग हो रही है उसमें अपने सारे लोगों को लेकर जाना है, ये एक सिस्टम। मुझे प्लान में 4x4 को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 6x6 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 4x4 को प्रमोट करना, ये एक सिस्टम है। मुझे अपनी टीम से ज्यादा लोगों को क्रूज पर क्वालिफाई करवाना है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को खुद भी फॉलो करिए और लोगों से भी फॉलो करवाइए। टूल्स, ओके, क्योंकि ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, मोदी के नाम को बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है और कॉस्ट टू कॉस्ट करता है, राइट? कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस बिजनेस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह करते हैं?
इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है बिजनेस? आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, सबसे बड़ी चीज। अगर आप टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बिजनेस में नहीं है। कोई भी बिजनेस आपसे इन्वेस्टमेंट मांगता है, राइट? अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी आपने दुकान खोली थी, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट? आप स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चा वहां स्कूल में जाके पढ़ रहा है, टाइम दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस बिजनेस में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सिर्फ आपको रुपीज में, वो सिर्फ टूल्स पे करना है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके पास हमारा सपने कैटलॉग है, घर में पड़ा है या लेकर आए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा डिजिटल बुकलेट देखा है? और कितने लोग हैं जिनके पास है? क्या करते हो डिजिटल बुकलेट का? हाँ जी, जहां जहां मीटिंग करने जाते हैं वहां देते हो। कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है। क्या आपको 800 प्रोडक्ट याद रह सकते हैं? अगर आपके पास डिजिटल कैटलॉग है, उसको लेकर जाते हैं, उसको कोई भी प्रोडक्ट उसमें जो पसंद आता है, मोबाइल के ऊपर कोड स्कैन करता है, उसको सारी डिटेल मिल जाती है, राइट? तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, लोगों तक ये टूल्स पहुंचाने जरूरी है। तो टूल्स को फोकस मत छोड़िए, एटीट्यूड, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारे सेशंस हैं जो इसमें होंगे। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूंगा, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आप शायद कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं तो पक्का ये आप नहीं कर सकते, राइट? तो ये एटीट्यूड और अपने आप पर बिलीफ इस सिस्टम में बहुत जरूरी है। 9th पॉइंट, एडिफिकेशन। हमारा बिजनेस एक बिजनेस है जहां पर एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिफिकेशन क्या होता है? आज हमने देखा शुरू में हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ, हमने लोगों को टाइटल्स को रिकॉग्नाइज किया, राइट? दिस इज एडिफिकेशन, यानी लोगों को जिन्होंने अचीवमेंट किया है, कुछ भी किया है, उनके अचीवमेंट को इतना बढ़ा के बताइए कि जो सुनने वाला है वो उसको मैजिक लगे, उसको लगे कि यहाँ कुछ जादू है, राइट? तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं एक मीटिंग देखने गया जहाँ पर एक डायमंड थे और उनका एक नया डाउनलाइन था। उन्होंने 4 लोगों को बुलाया हुआ था जो डाउनलाइन था, और उनके डायमंड प्रेजेंटेशन करने आ रहे थे, प्लान दिखाने वाले थे। तो उन्होंने कैसे बुलाया? उन्होंने 4 लोग जो बैठे हुए थे उनको बोला कि आज हम आपको एक प्लान दिखाएंगे, और प्लान दिखाने के लिए ये सज्जन आए हैं। तो जो 4 लोग थे उन्होंने प्लान सुना होगा? नहीं सुना होगा। एक दूसरी मीटिंग करने गया जहाँ पर सेम कंडीशन थी, यही डायमंड थे लेकिन उनका दूसरा डाउनलाइन था। उन्होंने भी 4 लोगों को बुलाया हुआ था। उन्होंने बोला था कि ये जो आए हैं सज्जन आज, इन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, ये डायमंड है, हीरे की तरह है, और इनकी महीने की इनकम इस बिजनेस से पिछले 3 साल में लगभग 1 लाख रुपए हर महीने का एवरेज है। अब वो जो 4 लोग थे, क्या उन्होंने सुना होगा? बिल्कुल सुना होगा, राइट? तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। किसी को भी इस बिजनेस में डी-एडिफाई मत करिए, एडिफाई करिए, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा करिए, तभी आपके नए लोग आपको एडिफिकेशन देंगे जो आप अपने अप्लाई करेंगे, राइट? डुप्लीकेशन, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्शन। मुझे सब आता है लेकिन मैं करता कुछ नहीं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने पीएचडी किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं करता कुछ नहीं, इसलिए ये इंडस्ट्री बेकार है। मुझे आता सब है तब भी मैं कामयाब नहीं हुआ। कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ किया नहीं। इस बिजनेस में आपने अचीवमेंट देखे होंगे, और अभी आप देखेंगे कि जो लोग जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी इस बिजनेस में 15-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। कई लोग जो इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो राजा कम पढ़े लिखे हैं। कारण क्या है? ये कारण नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, कारण ये है कि क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं इसलिए वो मेहनत ज्यादा करते हैं, राइट? तो जो इस बिजनेस में मेहनत ज्यादा करेगा वो इस बिजनेस में पैसा ज्यादा कमाएगा। कितने लोगों को ये आता है? किस आता है? कितने लोगों को आता है? कौन मुझे इसका डेमो करके दिखाएगा? ये हमारे बिजनेस में 2 शब्द है ना, एक ये और एक बीवी। जी बात कर रहे थे, यहाँ वालों को समझा रहे थे रात को कि भाई हमारे जो लोग आ रहे हैं, हमारा मेजर फोकस है उनकी बीवी ज्यादा बढ़ेगा।
तो एक थे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर, वो सोच रहे थे करने क्या वाले हैं। राइट, तो किसका मतलब क्या है यहाँ पर? किसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मैं प्लान दिखाने जाता हूँ, लोगों के साथ गलती यही करता हूँ कि मुझे क्योंकि मुझे ज्यादा आता है मैं उनको ज्यादा बताता हूँ। मैंने पीएचडी किया हुआ, उन्होंने नहीं किया हुआ। राइट, उनको उतना ही बताना है जिससे उनका हाजमा खराब ना हो। अदरवाइज जैसे ही आपने ज्यादा बताया उनका पेट खराब हो जाएगा, उनको हाजमा की गोली चाहिए। राइट, तो इसको जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, नए आदमी के पास जा रहे हैं उसको डी परचेज, लॉयल्टी और डायरेक्टर इनकम ही बतानी है, उसको बताना ही नहीं है एलपीवी। कब वो एलपीवी लाइक बनाएगा, कब उसको मिलेगा? जैसे जैसे वो डायरेक्टर बनेगा फिर उसको आप बताइए कि भाई अब डायरेक्टर से आपको सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन सी इनकम आपकी बढ़ेगी, एलपीवी कैसे ले सकते हो, बट सबको बताने की सब कुछ जरूरत नहीं है। राइट, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि जितना आप शॉर्ट रखेंगे, जितना आप सिंपल रखेंगे, उसका डुप्लीकेशन उतना ही आसान होगा। ठीक है जी? ओके, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कितने लोगों को आता है? अभी लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस चेक में, बताना नहीं, चेक में आता है, मजा आता है। जैसे ही एलपीवी क्वालीफाई तो 60 से आपका चेक 10,000 का पड़ जाता है। जुम बढ़ता नहीं बढ़ता है? एक और बैग बना लिया, एक और 10,000 जुम बढ़ता है। लेकिन एलपीवी करने के लिए करना क्या होता है? हाँ जी, क्या करना होता है? सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना होता है। और तो मान लीजिए अभिषेक गुप्ता जी मेरे डाउनलाइन है और ये काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए करते बहुत काम है, मान लीजिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं इनके पास जाता हूँ और मैंने देखा कि इनका तो 70-80 हज़ार बीवी हुआ है और मुझे चाहिए कितना, सॉरी 70,000 बीवी हुआ है, मान लीजिए 2800 पीवी हुआ है और मुझे चाहिए कितना इनसे एलपीवी कमाने के लिए? 3600। तो मैं क्या बोलूँगा इनको कि सर 3600 कर लो। अभी गुप्ता जी क्या बोलेंगे? मैं क्यों करूँगी 3600? मेरा क्या फायदा है? राइट, हर आदमी इस बिजनेस में अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहा है, खुद के लिए काम। तो अगर खुद के लिए वो काम कर रहा है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा पीवी क्यों डालेगा? तो फिर क्या होता है? फिर झक मार के गुप्ता जी खुद डालते हैं, है ना? प्रॉब्लम ये आती है ना। अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें? कौन से टाइटल पे नीचे अगर आपका कोई टाइटल हो रहा है, कौन से टाइटल पे आपको गारंटी हो जाती है कि आपको एलपीवी लग जाएगी? एसीडी में, करेक्ट? तो एसीडी का मतलब क्या है? 3 डायरेक्टर लाइक मिनिमम, अगर मैं बात करूं 1100 और साइड वॉल्यूम 300 टोटल 3600। तो आपको अगर अपने एलपीवी लाइक क्रिएट करनी है तो एसीडी का टाइटल आप प्रमोट करो। 2 कारणों से, पहले तो जब वो एसीडी बनता है उसका चेक बढ़ता है, दूसरा अगर वो मेंटेन करता है एसीडी तो उसको कार फंड मिलता है। तो आपको ये लोगों को नहीं बताना है कि आपको एलपीवी कैसे आएगा, आपको लोगों को ये बताना है कि अगर वो कार फंड पे फोकस करेंगे तो उनका चेक ज्यादा आएगा और आपका एलपीवी लेग ऑटोमेटिकली। राइट, तो क्या करना है? नए लोगों को क्या बोलना है? गो एसीडी। कितने लोग हैं यहाँ पे एसीडी है ना, वो जो मेंटेन भी करते हैं? कुछ लोग हाथ नीचे हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ऐसे ही आपको अपने नीचे लोगों को ऐसे ही मेंटेन करवाना स्टार्ट करना है। आपको कार फंड सॉरी एलपीवी की कभी भी किसी भी लेग से दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ लास्ट पॉइंटर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा आज स्टार्ट लेट हुआ है। कुछ पॉइंटर्स हैं। आपकी टीम में विचित्र प्रकार के पढ़ाई होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आप अपनी टीम में जितने लोग हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है जो सिर्फ कंज्यूमर हैं, हमारे बिजनेस में रीपरचेज और लॉयल्टी के अलावा कुछ और बात नहीं करते, उनको चेक से कोई मतलब नहीं। करेक्ट? होते हैं ऐसे लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं कुछ और करते करते, कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मेरी दुकान तो चल रही। राइट, तीसरे लोग हैं जो है राइजिंग स्टार, जो इस बिजनेस में आए हैं, अपना गोल सेट किया है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और चौथे टाइप के लोग होते हैं लीडर्स, यानी जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। अगर आप खुद कंज्यूमर हैं तो आप किस पे फोकस करेंगे? कंज्यूमर से। आप खुद कंज्यूमर हैं, आप अपने नीचे लीडर राइजिंग स्टार कभी नहीं बना पाओगे। अगर आप पार्ट
टाइमर हैं तो आप किस पे फोकस करोगे? अपने ही जैसे पार्ट टाइमर्स पे और कंज्यूमर्स पे। अगर आप एक राइजिंग स्टार हो, अपना गोल लेकर आए हो, तो किस पे फोकस करोगे? इन तीनों कैटेगरी में। और अगर आप लीडर हो तो किस पे फोकस करोगे? किस पे करोगे? लीडर्स। किस पे करोगे? गलत जवाब। ये मैं आपको ऐसे लाता हूं बना के, सभी में भी नहीं कर सकते। अगर आप लीडर, आप कंज्यूमर पे कैसे फोकस कर सकते हो? आपकी टीम में 10,000 कंज्यूमर है। राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार्स पे इस बिजनेस में अगर लीडर को ग्रो करना है, उसको सिर्फ अपने राइजिंग स्टार्स पे फोकस करना है। पार्ट टाइमर्स पे भी नहीं कर सकते। अपने नीचे राइजिंग स्टार्स लाओ जो पोटेंशियल लीडर्स बने, आइडेंटिफाई करिए। तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आती है वो कंज्यूमर्स नहीं देते हैं, पार्ट टाइमर्स नहीं देते हैं, लीडर्स नहीं देते हैं। वो कौन देते हैं? राइजिंग स्टार्स। सो फाइंड योर राइजिंग स्टार्स। कितने लोग यहाँ पे दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, करते हैं वाली बात अलग है, कर सकते हैं, करते नहीं है वो बात। कितने लोग यहाँ पे 12 घंटे काम कर सकते हैं दिन में? 16 घंटे, 24 घंटे कितने लोग काम कर सकते हैं? अब आपके पास अगर दिन में 24 घंटे ही हैं तो आप अपना टाइम किस पे फोकस करोगे? 10,000 लोग हैं, 24 घंटे में 10,000 लोग कैसे कवर होंगे? गिने चुने 8-10 राइजिंग स्टार्स पे फोकस करेंगे, उनका इनकम बढ़ाएंगे, आपका इनकम, आपका चेक अपने आप बढ़ जाएगा। राइट? राइजिंग स्टार्स के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं दिखाऊंगा और उसके बाद एंड करूंगा। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं बाद में अल्पेश जी के साथ शेयर करूंगा, जिनको वो स्ट्रक्चर चाहिए होंगे वो उनसे ले सकते हैं। राइट? तो एक फॉर्मूला है 1-1-1 फॉर्मूला फॉर अ राइजिंग स्टार। अब ये 1-1-1 क्या है? किसी को पता है 1-1-1 क्या है? सबसे पहले राइजिंग स्टार को क्या करवाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 डिग्री। सपना है, गोल है, करना है तो 100 डिग्री करना पड़ेगा। अगर मैं आपके साथ, आप चाहते हो कि मैं एज ए लीडर आपके साथ काम करूं, तो सबसे पहले आपको 5 तारीख से पहले लॉयल्टी विद 100 डिग्री कंप्लीट करना है। रीजन ये नहीं है कि मैं उससे करवाना चाहता हूं, रीजन ये है कि मैं इस 100 डिग्री का कल्चर अपने लिए बनेगा। अगर मैं ये करवा रहा हूं तभी वो आगे सब लोगों से ही कर रहा है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? 1 प्लान, ओनली 1 प्लान पर डे, बिना नागे के साथ एक प्लान हर राइजिंग स्टार को अपनी टीम में रोज दिखाना है। कितने लोग यहाँ पर कम से कम एक प्लान रोज दिखाते हैं? दिखाते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लोग बोलते हैं सर एक तो नहीं दिखाता, लेकिन मैं महीने में 30 दिखा देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, मतलब ये सही है। कितने लोग यहाँ पे फिट दिखना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं? लेडीज कितनी ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं? पतली दिखना चाहती हैं, पतली, बस। बाकी सब लोग नहीं अच्छा दिखना चाहते। कितने लोग अच्छा दिखना चाहते हैं? गलत। ओके, तो अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मस्कुलर दिखना चाहते हो, तो आपको बोलते हैं एक्सरसाइज करिए, आपको बोलते हैं जिम जाइए। आपका फिजिक कैसे बनेगा? जब आप जिम जाओगे तो जिम कैसे जाना होता है? रोज जाना होता है या महीने में 1 दिन जाके 30 दिन तक कर लेना होता है? कसरत हो जाएगा, 300 दिन जाना है। और अगर आपको बिजनेस बनाना है तो आपको 300 दिन एक प्लान। दूसरी चीज, अपनी टीम की एक ट्रेनिंग हर हफ्ते पर, हर हफ्ते एक। और लास्ट चीज, हर हफ्ते एक स्पॉन्सरिंग भी करें। मैंने यहाँ किसी से पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में क्या है, तो किसी ने मुझे स्पॉन्सरिंग भी बोला। राइट? एक स्पॉन्सरिंग अपनी खुद की पर्सनल हर महीने करें। अब आता है क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, नितेश जी ने बोला था 500 है, 500 सुरेखा बारजोर जी के फ्रंट लाइन, 400 कुछ है, 500 मान लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 100 लोग आते हैं, कितने कामयाब होते हैं? 10। आज 500 में से सुरेखा जी का यही रेशियो है कि 50 लेग में वॉल्यूम आता है, बाकी की 450 लेग में वॉल्यूम भी नहीं आता। और इन 50 लेग में से करीब 14-15 लेग उनकी कम से कम डायरेक्टर करती है, तो उनका टाइटल ग्लोबल रेड टाइटल। ये बिजनेस है लॉ ऑफ एवरेजेस का, कोई भी बिजनेस लॉ ऑफ एवरेजेस का, पर यहाँ एवरेज अच्छे हैं एज कंपेयर टू इंडिया। स्पॉन्सरिंग मत छोड़िए। मोदी का प्लान कितने लेग का है? कितने लेग का है? 14। कितने लेग का है? 14 लेग। गलत जवाब। 4 लेग का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, 14 का भी नहीं है, अनलिमिटेड।
क्योंकि आप जितने लेग खोलते हो सबसे आपको इनकम आती है, कोई लेग ऐसा नहीं जिससे इनकम नहीं होगी। लेग खोलते रहिए, नए लोगों को लाते रहिए, क्योंकि नए लोग आपके इस बिजनेस का ब्लड है। जितना नया खून आएगा उतने आपके सिस्टम में, उतनी आपकी टीम में स्फूर्ति आएगी, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। लोगों के साथ काम करिए, जो काम नहीं करना है उसको पीछे मत दौड़िए, आप थक जाओगे पीछे दौड़ते दौड़ते। नहीं करना है, भारत की आबादी बहुत है, नए लोग लाते रहिए इस बिजनेस में, जो काम कर रहा है उसमें राइजिंग स्टार ढूंढते रहिए और अपना बिजनेस, ठीक है। तो कितने लोग हर हफ्ते एक स्पॉन्सरिंग करना शुरू करेंगे अब से? वेरी गुड। कई लीडर बोलते हैं हमें नहीं करना है, कोई बात नहीं, मत करो, नहीं बढ़ेगा चाहे, राइट। स्पॉन्सरिंग इज द ब्लड ऑफ दिस बिजनेस। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आपको उन लोगों के साथ काम करना है जो इस बिजनेस में राइजिंग स्टार्स, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, 4x4 का स्ट्रक्चर है। अब 4x4 स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि आपको 4 ही लेग पे काम करना है, ध्यान दीजिएगा। 4x4 का मतलब ये है कि अगर आपको इस बिजनेस में पैसा कमाना है तो कम से कम 4 लेग में आपको डायरेक्टर लेग्स जो है उनको छोड़ के काम करना है, राइट। तो मेरी ये 4 लेग्स हैं, अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, सब 100 पीवी करते हैं, तो मेरा बिजनेस अच्छा स्टार्ट हुआ है। अब इसमें से कुछ लोग जो हैं डायरेक्टर बन जाएंगे। जैसे ही कोई डायरेक्टर बनता है, मुझे एक नई लेग और चाहिए 500। जैसे ही मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता हूं, 2 लेग हो जाती है, मुझे 4 लेग चाहिए। तो एट वन टाइम कम से कम मेरी 4 लेग ऐसी होनी चाहिए जो 500 जीपीवी दे रही है, लेकिन डायरेक्टर नहीं, राइट। दिखने में आसान है, करने में मुश्किल है, लेकिन जो काम मुश्किल करते हैं वही काम जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। मेरे एक मेंटर थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो जितने भी डिफिकल्ट काम होते थे, मैं एयरटेल में था उस समय पे, जितने भी डिफिकल्ट काम होते थे मुझे बुलाते थे और बोलते थे रवि ये काम तुम करो। तो मैं उनसे जाके पूछता था, मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, टफ काम होते थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, उनसे जाके पूछा, मैंने कहा सर इतने सारे लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, जब भी कुछ इस तरह का, मैंने शब्द इस्तेमाल किया था वही याद, जब भी कुछ इस तरीके का मुश्किल काम आता है आप मुझे ही क्यों याद करते हो? आप चाहते हो क्या कि मैं जिंदगी में फेल हो जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में फेल हो जाओ। ध्यान रखना कि कार्य कठिन है, इसीलिए करने योग्य है। आसान काम तो हर कोई कर सकता है, तो कठिन काम अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस ज्यादा, राइट। तो 4x4 का मतलब है कि 4 लेग आपकी डायरेक्टर लेग्स के अलावा, जो लोग यहाँ पे डायरेक्टर में है उनके लिए है, जो नहीं है उनको कम से कम 4 लेग में काम करना है। जो डायरेक्टर बन जाते हैं उनको कम से कम 4 लेग में काम करना है। जो सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं उनको डायरेक्टर लेग छोड़ के कम से कम 4 लेग में काम करना है, तभी आपके पास चेक आएगा, इनकम आएगी। ये कुछ एक स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, अगर ये स्ट्रक्चर होगा तो आपका चेक लगभग 73,000 73,000 का। ये एक स्ट्रक्चर है एसईडी का, 3 इनकी डायरेक्टर लेग हैं और 4 इनकी पर्सनल लेग्स हैं, जिसको पर्सनल लेग बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। 1,05,000 का चेक एसईडी। ये सब पॉसिबल है और ये सब कैलकुलेटेड है, लेकिन आपको काम ये करना है। सिर्फ स्ट्रक्चर देखने से नहीं आएगा 1,05,000, स्ट्रक्चर बना के आएगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर्स में अल्पेश जी को और आपके जो भी टीआरडीज हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन दे दूंगा। जिनको चाहिए और जो फॉलो करना चाहते हैं, नोट्स जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनकी सुविधा के लिए आप लोग इसको फॉलो कर सकते, राइट। ठीक है, अच्छा लग रहा है? सीखने को मिल रहा है? ठीक है। तो अल्पेश जी ने मुझसे बोला था कि मैं सबको बुला तो लिया इतने बढ़िया रेस्टोरेंट में, लेकिन इनको कुछ मजा नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सिखाऊंगा मैं। सीखने के लिए कितने लोग आए हैं यहाँ पे? ओहो, और मस्ती करने के लिए कितने आए? सारे। दोनों करेंगे ना, ये आए हैं तो ठीक है। तो कितने लोग आए हैं यहाँ पे मौज मस्ती के लिए? दोनों करेंगे, दोनों करेंगे। बिना मौज मस्ती के सीख ही नहीं सकते यार। हाँ, मौज मस्ती, यस। ध्यान ये रखना है, सिर्फ 2 चीजें हैं, आपको अवगत करवा देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ कि मोदी केयर का बाई प्रोडक्ट मौज मस्ती है, राइट। यानी मोदी केयर करोगे तो मौज मस्ती अपने आप जिंदगी में आएगी, लेकिन मौज मस्ती का बाई प्रोडक्ट मोदी केयर नहीं है, ठीक है।
फॉरेन ट्रिप कितने लोग जाना चाहते हैं? कैसे जाओगे? हाँ, पीजीबीवी करके जाओगे ना। हाँ और पीजीबीवी कैसे होगा अगर ये 500 की चार्ट लगनी होंगी? मोदी करके जितने प्रमोशन आएंगे आप ध्यान से देखिएगा, सब आपका पीजीबीवी फोकस करवाते हैं। चाहे वो कॉटेलिया हो, कॉटेलिया के लिए क्या करना है? जो डायरेक्टर नहीं है उनको कम से कम 5 महीने में 20 लाख को क्वालिफाई करवाना है 5-5 हजार से। ठीक है ना, सिंपल भाषा में बोलेंगे। उससे क्या होगा? ऐसे मीटर क्या होगा? मेरा पीजीबीवी बढ़ेगा, और मेरा पीजीबी बढ़ेगा तो एक और ट्रिप मुझे मिलने वाली है। वो कौन सी है? जोश है दुबई। तो जितने प्रमोशंस आते हैं, चाहे वो 100 पीवी क्लब हो, चाहे वर्क द प्लान हो, चाहे कॉर्डेलिया ट्रिप हो, चाहे दुबई हो, सब में फोकस क्या होता है कि आपका पीजीबीवी कैसे बढ़े। और पीजीबीवी क्यों बढ़ाना? मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि हमारी सारी इनकम जो है वो आपके और आपकी टीम के पीजीबीवी यानी प्योर या इम्प्योर ग्रुप वॉल्यूम्स पर। ठीक है, कितने लोगों ने सबको समझ लिया? सब समझ में आ गया? yes. कितने लोगों ने समझ लिया? ओके, कितने लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया? ये दोनों कंडीशन गलत है। जिनको सब कुछ समझ में आ गया वो भी गलत है, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया वो भी गलत है। थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा, ज्यादा समझ में आया तो हार्ट फेल के चांस है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो सुसाइड के चांस है। ठीक है, फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो तैयार सब लोग करने के लिए? वंडरफुल। कितना टाइम है भाई? और मेरे पास खत्म हो गया मेरा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो एक हम एक्सरसाइज करवाएंगे छोटी सी, और ये आप सब लोगों ने पहले भी मैं कई जगह करवाता हूँ, करी होगी, और ये अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करवाइए, क्योंकि ये बिजनेस क्या है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कितने लोगों को यहाँ पे खाना ब्रेकफास्ट हो गया? ब्रेकफास्ट कोई रह गया? ब्रेकफास्ट से उनके लिए हम स्पेशल ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करवा रहे हैं, बताइए। कोई बचा है जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया? आपका नहीं हुआ? हो गया? हाथ उठा के भूल गए थे, नीचे गए। चलिए हाथ उठाइए ऐसे जिनका ब्रेकफास्ट हो गया है। वंडरफुल। क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लें तो खाना हजम नहीं होगा। इसको जरा ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट ट्विस्ट। वेरी गुड। ये कैसा ट्विस्ट है? पीछे नहीं जा रहा, थोड़ा पीछे दिखना चाहिए। वेरी गुड। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाइए ऐसे, और पीठ पे थोड़ा ऐसे करिए। ठीक है, क्या किया आपने? अपने आप को शाबाशी दी कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया है। ठीक है, और शाबाशी दी आपने कि आपने यहाँ बैठ के ये जो भी हम लोग अभी तक कर रहे हैं उसको टॉलरेट किया। ठीक है, लेकिन मजा आ रहा है? यस, वंडरफुल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको मैं बताता हूँ। कॉर्डेलिया अपने पास जैसी वीडियो है कॉर्डेलिया का। कितने लोग कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगा। कितने लोग यहाँ पे जो दुबई की रेस में है, दुबई जाना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग यहाँ पे जो कॉर्डेलिया की रेस में है, जाना चाह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी कॉर्डेलिया क्यों जाना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जितने लोग हैं जो कॉर्डेलिया के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी जिनका टाइटल अप्रैल 2023 में डायरेक्टर या डायरेक्टर के ऊपर नहीं था, उसके नीचे था, वो सब लोग कॉर्डेलिया में जा सकते हैं। राइट? अब कॉर्डेलिया क्या है कि जिंदगी में पिछले 10 साल की बात करता हूँ, जिंदगी छोड़ देता हूँ। पिछले 10 साल में मैं करीब 15 देश घूम के आया। कितने देश? 15 देश। और जितने देश मैंने घूमे हैं, इन 15 देशों में से मुझे एक देश और एक ट्रिप बड़ा याद है। तो जो ट्रिप मुझे याद है वो ट्रिप था मेरा सिंगापुर का ट्रिप, जहां पर कंपनी मुझे सिंगापुर से मलेशिया एक क्रूज में लेकर गई। अभी क्रूज क्या होता है? कितने लोग कभी गए हैं लाइफ में क्रूज में? गए हैं? तो मैं ऐसे ही एक बार एमपी में था आपके उसमें, और अखिलेश जी कहाँ गए? अखिलेश जी का वो प्रदेश है, वहाँ पे था। मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा आप कभी बैठे हो पानी के जहाज में? तो कई लोगों ने हाथ उठा दिया। इंदौर की बात है। तो मैंने कहा कहाँ बैठे हो? बड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने कहा यार मैं साला जिंदगी में इतने देश हो जाएगा, एक ही बार क्रूज पे बैठा हूँ, ये तो सही है। तो मैंने पूछा कि कहाँ बैठे हो? कहते सर वो नर्मदा जी पे नर्मदा जी में चलता है। मैंने कहा कैसा कैसा क्रूज है? कहते बढ़िया है, नाव है, उसमें सीटें लगी हुई हैं और उसमें बैठ जाते हैं और वो क्रूज करता है। हाँ, उसमें आवाज भी आती है।
मैंने कहा तैरना आता है? कहते हैं तैरना नहीं आता। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? कहते हैं नर्मदा जी। नर्मदा जी में कैसे कोई नहीं डूबा। तो कितने लोग गए हैं क्रूज में? देखिए मैंने आपको बता दिया वो क्रूज नहीं काउंट होता है, बट कई लोगों ने यार बताया। ओके भाई, तो मैं क्रूज का आपको बताता हूँ और जो लोग गए हैं उनको इससे मुझसे रिलेट कर पाएंगे। सोचिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में एक चलता फिरता शहर, ठीक है, 5,000 लोग उसमें एक समय में आ सकते। कितने? 5,000। उसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, उसके अंदर अगर आपकी जेब में ज्यादा पैसे हैं तो पैसे उड़ाने के लिए कसिनो है। कितने लोग खेलते हैं जुआ? कितने लोग खेलते हैं? अरे शर्माने की बात नहीं, सब अपना परिवार है। कितने लोगों को अच्छा लगता है जुआ खेलना? अच्छा लगता है, वेरी गुड। जिंदगी एक जुआ, एक पिक्चर है, तो हम सब लोग ये जुआ खेल रहे हैं जिंदगी के साथ, राइट? तो वो है कसिनो है और कैप्सूल लिफ्ट है, यानी जब मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ लिफ्ट में तो मुझे पूरा जहाज दिखाई देता है, और जब मैं उसकी छत पर चला जाता हूँ, आप समझ लो 15 माले का एक चलता फिरता शहर, और मैं नीचे देखता हूँ चारों तरफ पानी दिख रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूँ 3 स्विमिंग पूल दिख रहे हैं, ठीक है, और उस स्विमिंग पूल में अभिषेक जी और केतन जी नहा रहे हैं। सोचिए, मजा लीजिए, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जितने लोग क्वालिफाई कर सकते हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लिए एक बार इस ट्रिप को क्वालिफाई जरूर करें, राइट? दूसरा ट्रिप जो है वो दुबई का। कितने लोग गए दुबई आज तक? काफी लोग गए। कितने लोग मोदी की वजह से गए दुबई? अभी कितने लोग अपने खर्चे पे गए दुबई? वेरी गुड। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है, उसके अंदर जो चीजें हैं, मैंने बताया आपको 15 देश गया, मैं रशिया गया, यूके गया, तो कई जगहों पर गया, लेकिन जो मजा मुझे दुबई में आया वो कहीं नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। कभी बुर्ज खलीफा को देखने की कोशिश करिएगा, नीचे उसके बिल्कुल नीचे खड़े हो। कैसे देखोगे? देखो, सब लोग देखो। मैं 3 बार पीछे गिर चुका हूँ, राइट? फोटो खींचनी थी, मैंने बोला एक अपने जैसे यहाँ पे एसएम जयेश जी हैं, एमपी के एसएम थे हेमंत जी, मैंने उनसे पूछा मेरे को फोटो खींचनी है इसके साथ, और मुझे पूरी बुर्ज खलीफा की फोटो चाहिए और अपनी भी फोटो चाहिए। पॉसिबल है? लेकिन उन्होंने पॉसिबल कर दिया। एक वर्ड होता है आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वो भी एक सिखाया जाता है। तो उन्होंने कोई जमीन पे लेट गए, तो सोचो हेमंत जी जमीन पे लेटे हैं, मैं खड़ा हूँ, ऐसे देखा उनके कैमरे में, और ऊपर पूरा बुर्ज खलीफा। फिर उसके बाद बुर्ज खलीफा के ऊपर लेके जाते हैं हम लोग 98 फ्लोर पे। कौन सा फ्लोर? 98। और लिफ्ट नीचे से चलती है और 1 मिनट के अंदर 98 फ्लोर पे क्या होता है मालूम है? क्या होता है? आपका शरीर ऊपर चला जाएगा, आत्मा नीचे रह जाएगी। तो इतनी तेज जाती है ऊपर कि पेट के अंदर ऐसी गुदगुदी हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि अगर आप बुर्ज खलीफा में जा रहे हो वहाँ पर, तो आप खाना मत खा के जाइएगा, नहीं तो बॉडी का सब अंदर का बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो वो देखना बहुत जरूरी है। फिर जहाँ बुर्ज खलीफा है उसी के नीचे बहुत बेहतरीन फाउंटेन्स है। कितने लोगों को डांस करना पसंद है? वेरी गुड। तो मौका मिलेगा आप सबको डांस करने का, लेकिन वहाँ पर आपको डांस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फाउंटेन्स हैं वो डांस करते हैं। कभी वीडियो देखिएगा, तो वो एक अपने आप में बड़ी अनुभूति आती है, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। वो पूरा शहर जो है उन्होंने कुछ नहीं था, वो पूरा शहर खींच के उन्होंने समुद्र को अंदर ले लिया। और वहाँ पे हम एक और चीज़ करवाते हैं, विच इज़ लाइक वो दुनिया में कहीं नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट सफारी। सोचिए, पहाड़ बड़े बड़े रेत के, और उस रेत के पहाड़ पे एक जीप चढ़ती है आपकी लैंड क्रूजर 4x4। आप उसके अंदर बैठे हैं और वो जीप चढ़ी ऊपर और पूरी ऐसे टेढ़ी, उसमें 90% लोगों ने उल्टी करी है जी, राइट? क्योंकि फिर वहीं वहाँ पे वो होता है कि शरीर कहीं जा रहा है और आपका सोल, बॉडी सोल साथ में नहीं होती, ठीक है? तो कितने लोगों को डर लगता है यहाँ पे? डर, हाइट का डर कितने लोगों को है? ऊंचाई का, बुर्ज खलीफा से आपका ऊंचाई का सारा डर दूर हो जाएगा,
कितने लोगों को पानी से डर लगता है? क्रूज से सबका डर शुरू हो जाता है। ठीक है, डर लगना जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। कुछ नहीं है, जीत की। डर के आगे डर ही है। बड़े बड़े लोग बोल जाते हैं डर के आगे डर ही है, और डर के आगे मजा बहुत है, राइट? लोग बंजी जंपिंग करते हैं डर और बढ़ाने के लिए, राइट? तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। डेजर्ट सफारी मिस नहीं करनी है, क्रूज और दुबई पे अपनी टीम में फोकस रखिए, अपना फोकस रखिए, क्योंकि तभी, जैसे मैंने बोला, मौज मस्ती इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। तैयार है? यस। वंडरफुल। तो आप लोगों ने जो सीखा है उसको कोशिश करिए, अगर आप उसका 60% 70% भी करते हैं तो आपके चेक्स जो हैं वो 10%